सिचुएशन कुछ भी हो, ऑलवेज बी हैप्पी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? कैसी है मेरी फैमिली? आई होप मेरी फैमिली के सभी लोग स्वस्थ, खुश, हैप्पी होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं कि अपने मन को कैसे खुश रखें। हम कैसे अब किसी भी परिस्थिति का डट कर सामना करें, इसके ऊपर हम बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कभी कभी हमारे ऊपर छोटी छोटी बातें बहुत असर करती हैं, जिसका कि हमारी खुशी पर बहुत फ़र्क पड़ता है। छोटी छोटी सी बातें हम बहुत खुशी दे जाएंगी, हम बहुत खुश हो जाएंगे, और वैसे ही कुछ टाइप की छोटी छोटी बातें हमें दुखी कर देती हैं। जैसे हमें किसी ने कुछ कह दिया, कोई हमारा नुकसान हो गया, या कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई परिस्थिति हमारी मन की स्थिति को बदल देती है, तो जिससे हम हमारी जो खुशी है वो स्टेबल नहीं रह सकती। हमारी खुशियाँ स्टेबल रहें, हमारी मनोस्थिति छोटी छोटी बातों से ना बदले और हम हमेशा खुश रहें। इसके लिए हमें अपने मन को, दिल को, दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर कोई, हमारी लाइफस्टाइल पे उसका कोई असर ना आए और हम हमेशा हैप्पी रहें। किसी ने कुछ भी हमें कह दिया तो हम पर उसका असर नहीं होना चाहिए, हम हमेशा खुश रहें। हम पर किसी की बात का, कोई वस्तु का, कोई स्थान का असर ना हो, इसके लिए हमें अपने मन को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, ताकि हम हमेशा खुश रह सके, हमारी लाइफ स्मूथ चले और हम पर उसका कोई असर ना हो। जैसे एक नदी के किनारे एक चट्टान रखी होती है, वो पानी का बहाव कैसा भी आए, तेज आए, हल्का आए, उस पर धूल मिट्टी पड़े, बारिश पड़े, कुछ भी हो, वो चट्टान वैसी की वैसे ही रहती है। इसी तरीके से हमें अपना मन भी रखना चाहिए कि कोई परिस्थिति आए, कैसी परिस्थिति आए, कोई दुख आए, कोई कलेश हो, कोई आके हमें कुछ भी कहे, हमारे दिल और दिमाग पर उसका कोई असर नहीं होना चाहिए। हमें अगर कोई जैसे कुछ होता है तो हम पहले उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए कि अगर हमें किसी ने कुछ कह दिया है तो उसने वो बात हमें क्यों कही, किस वजह से कही। ऐसा नहीं है कि उसको सीधा अपने मन पर ले लिया, मन पर नहीं उसको सीधा ही लेना, पहले सोचना है, उसको समझना है, इसका क्या पर्पस है, इसने मुझे ये बात क्यों कही, उसकी क्या वजह है, मेरी क्या गलती है, वो क्या चाहता है, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा है, वो क्या चाहती है, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा है। उसको सोचना है, समझना है। अगर हमारी गलती है तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे, हम अपनी गलती को सुधारेंगे। और अगर वो बेवजह कोई हमें कहेगा या किसी भी कारण से कहेगा, हम उसका सुधार करेंगे, अपने मनोस्थिति पर उसका असर नहीं होने देंगे, ताकि हम पर उसका कोई असर ना होने पाए। और अगर कोई हमारा नुकसान हो गया है या कुछ भी नुकसान अब हो ही गया है, हम अपने दिल पर लेके बैठ जाएं, हम उसको सोचते रहें, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, जो होना था वो हो गया, उसकी जैसे भरपाई हो सकती है करिए। और अगर उसकी भरपाई नहीं हो सकती, उस नुकसान को नहीं सुधारा जा सकता, तो हमें उसको सहन करना होगा। कुछ नुकसान हो भी गया है तो हमें उसका डटकर सामना करना है, उसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। अगर हम सोचते रहेंगे, रोते रहेंगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा। नुकसान तो जो होना था वो हो गया, उसका कुछ कर नहीं सकते। और अपने मन को दुखी करके, अपने मन को परेशानी करके तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें उस समस्या का, उस परेशानी का डटकर सामना करना है, अपने मन को स्टेबल रखना है,
कि जो होना था हो गया। और अगर किसी ने कुछ कहा है तो उसकी इंटेंशन को समझना है कि उसने किस इंटेंशन से कहा है। अगर हमें दुखी करने के लिए कहा है तो हमें नहीं दुखी होना, एकदम स्टेबल रहना है ताकि हमारी लाइफ पर उसका कोई बुरा असर नहीं आने पाए। हम खुश रहे, हमारी खुशियों पे उसका कोई असर नहीं आने पाए। मतलब एक स्थिर मनोस्थिति रखनी है अपने मन को मजबूत रखकर हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अगर मन मजबूत रखेंगे तो उसका हमारी रूटीन लाइफ में कोई ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ेगा। देखिए, जो समस्या है वो तो आती जाती रहती है, लाइफ ऐसे ही चलती है। लाइफ को अच्छे से जीने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि हमारी लाइफ में खुशियाँ जो हैं वो बरकरार रहें और बढ़े और हमारी लाइफ स्मूथ चलती रहे। इसके लिए हमें अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखना होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक भी कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।